बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स का एक्सरसाइज 1.4 पार्ट 1। एक्सरसाइज 1.4 में फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि डिटरमिन द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एट x टेंड्स टू c। गिवन क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल टू 2x² प्लस x माइनस 5 वी आर c इक्वल टू 1। ओके, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ आपको कि ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या है। ओके, देखिए नॉर्मली ये लाइन हम ड्रा करते हैं और ये एक पॉइंट हम लेते हैं सेंटर में 0 और इस साइड पे हम जाते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, लेकिन ये प्लस की तरफ जा रहे हैं। अगर हम यहाँ से -1 -2 -3 लिख दें और इस साइड पे जाए तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाए। सो इट मीन्स दिस एंड माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स करता है और ये जो है ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाता है। और ये पॉइंट है 0 या एनी पॉइंट। अगर आप यहाँ से अप्रोच करते हो टू 1 2 और एनी पॉइंट गिवन पॉइंट, तो ये आपका, अगर आप राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हो तो ये आपका राइट हैंड साइड लिमिट हो जाएगा। और अगर आप यहाँ से अप्रोच करते हो तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड लिमिट हो जाएगा। ओके, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से, ये देखा आपका लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड, अगर लेफ्ट हैंड साइड से जाते हो टू एनी पॉइंट और इस साइड से अगर आप जाते हैं तो ये आपका राइट हैंड साइड कौन सा होगा। अगर आप एनी पॉइंट की तरफ प्लस की तरफ से राइट हैंड साइड की तरफ से आते हो तो। ओके, सो ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन था और ये क्वेश्चन मैं अभी 1 बाय 1 को एक्सप्लेन करूँगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। क्वेश्चन गिवन है f ऑफ x, मुझे गिवन है 2x² प्लस x माइनस 5। अब इसमें मुझे पॉइंट जो है, उधर जो मैंने पॉइंट कंसिडर किया था दैट वाज 0, लेकिन अब यहाँ पे जो पॉइंट है गिवन है दैट इज़ 1। ठीक है, अब अगर मैं लाइन ड्रा करूँगा तो ये देखिए आप लाइन, तो अब जो गिवन पॉइंट है दिस इज प्लस इन्फिनिटी एंड दिस इज माइनस इन्फिनिटी और आपका पॉइंट जो है दैट इज 1। सो अगर आप इस साइड से 1 को अप्रोच करते हो, लाइन कलर चेंज करते, अगर आप इस साइड से इसको 1 को अप्रोच करते हो सो ये आपका जाएगा राइट हैंड साइड। और अगर आप इस साइड से अप्रोच करते हो 1 को, सो दैट विल बी लेफ्ट हैंड साइड। Okay, now given question is f of x equal to 2x² plus x minus 5 and okay, from the left hand side हम पहले लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 है ना, सो ये माइनस आप लिख दें कि अब मैं लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा हूँ। So that is 2x² plus x minus 5। सॉरी, लिमिट अप्लाई नहीं किया मैंने। लिमिट बोथ साइड पे आप लिमिट अप्लाई करें, -1 लेफ्ट हैंड साइड एंड दैट इज 2x² plus x minus 5। ओके, बाय अप्लाइंग द लिमिट, इसको आप अप्लाई करें, इसको करें, और ये कांस्टेंट में तो x है नहीं, उसमें भी अप्लाई करें। सो 2 बाय अप्लाइंग द लिमिट 1 2² plus 1 minus 5 and this will be 2 plus 1 minus 5, so minus 2. So limit x tends to 1 from the left hand side, the function of f of x is equal to -2। and then now from the right hand side मुझे function given है that is 2x² plus x 2x² plus x minus 5, and by applying the limit x tends to 1 from the right hand side function f of x and limit x tends to
1 from the right hand side, and that is 2x square plus x minus 5. Okay, now applying the limit to all these terms, so now 2 1 square plus 1 minus 5, so 2 plus 1 minus 5, so same answer, that is minus 2. so अगर limit x tends to 1 from the right hand side, इस केस में आपका आंसर आ रहा है -2. ओके, अगर तो आपका इस तरह का फंक्शन आता है जो कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड से इक्वल आंसर है, तो इसमें आपका लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करता है, लिमिट जो है वो एग्जिस्ट होता है, ठीक है, या कंटिन्यूस फंक्शन. ओके, now determine the left hand, next question, determine the left hand side and right hand limit, and then the limit of the find the limit of the following functions at x tends to c. okay, same आप देखिए यहाँ पे this is आपका सेम एक लाइन है, मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ. आपका इस केस में जो पॉइंट है वो दैट इज आपका जो है -3 है. सो -3 आप यहाँ पे ले ले कोई एक -3, और अगर मैं यहाँ से अप्रोच करता हूँ प्लस इन्फिनिटी से, सो तो ये -3 की तरफ मैं आऊँगा, दिस विल बी माई राइट हैंड साइड, और अगर मैं इस साइड से जाऊँगा प्लस माइनस इन्फिनिटी से, तो ये आ जाएगा मेरा लेफ्ट हैंड साइड. ओके, क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे हम देखिए फंक्शन f of x square -9 divided by x minus 3, where c is -3. okay, now लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं जाऊँगा, सो लिमिट x tends to -3 from the left hand side function f of x, एंड लिमिट दोनों तरफ में आप अप्लाई करें, -3 from the left hand side, where x square -9 divided by x minus 3. ओके, अब देखिए अगर इसमें मैं ये -3 में यहाँ पे पुट करूँगा, सो -3 सो ये -6 आ जाएगा. सो अगर जो डिनोमिनेटर है, अगर आपका अदर देन ये अगर आपका 0 नहीं आता, तो आप इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हो, रादर देन कि आप इसको x+2 x+3 और x-3 में जाओ. इसकी ज़रूरत अभी इसलिए नहीं है कि अनडिफाइंड, इट इज़ नॉट गोइंग टूवर्ड्स अनडिफाइंड केस, तो ये अनडिफाइंड की तरफ नहीं जा रहा है. तो अब इसमें आप यू कैन पुट डायरेक्टली, इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है. You don't need to expand because this is not going towards undefined. ये क्योंकि मैं अगर -3 equal to not equal to 0, so I can put values directly. Okay, now limit x tends to, मुझे एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, यहाँ पे आपको x square limit x tends to -3 from the left hand side, or x square -9 divided by x minus 3. So applying the limit, अगर तो ये +3 होता, इनके लेट मैं तो एक्सप्लेन कर दूँ आपको, if अगर ये x टेंड्स टू 3 होता, तो फिर आपको ये जो है ये टर्म एक्सपेंड करने की ज़रूरत वहाँ पे पड़ती, फिर आपको आ जाता है x+3, और अगर हो सकता है एग्जाम में आपको चेंज कर दे, तो फिर आपको इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा. सिंपली है, अगर आप अनडिफाइंड की तरफ जाते हैं तो फिर आपको इसके साथ कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग. ओके, यहाँ पे नाउ लिमिट x टेंड्स टू -3 of the left,
केस में आपका लिमिट x टेंस टू -3 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड f ऑफ x इक्वल टू आपका आंसर आ रहा है 0. नाउ यू कैन फाइंड द राइट हैंड साइड वैल्यू. So question given है f of x equal to x square minus 9 divided by x minus 9 and where c equal to -3. अब राइट हैंड साइड से मैं जाऊंगा. सो लिमिट x टेंस टू -3 from the right hand side f of x equal to limit x tends to -3 from the right hand side x square minus 9 divided by x minus 3. मुझे इसको एक्सपेंड करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है, मैं फिर बताता हूँ. क्योंकि अगर मैं -3 यहाँ पे कंडीशन है तो चेंज करना है ताकि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. तो अगर मैं -3 यहाँ पे करूँगा तो -3 क्योंकि मुझे मेरे पास जो डिनोमिनेटर है उसमें 0 नहीं आ रहा, तो मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. लिमिट अप्लाइंग द लिमिट x जो है आपके पुट कर ले -3 स्क्वायर -9 एंड हियर -3 अगेन यहाँ पे आ जाएगा 9 एंड -6 तो 0 बाई -6 तो यहाँ पे 0 आ जाएगा. सो लिमिट आपका आप देखिए लिमिट x टेंस टू -3 फ्रॉम द राइट हैंड साइड f ऑफ x आपके पास 0 आता है. तो अब दोनों आंसर को आप कंपेयर कर लो. ये आंसर जो है यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आया था ये वाला. सो फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड फ्रॉम द राइट हैंड साइड आपके पास आंसर 0 आ रहा है, तो ये लिमिट एग्जिस्ट करता है. सो यू कैन से यू कैन राइट हियर लिमिट एग्जिस्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स. ये मॉड का क्वेश्चन है x -5 एट x इक्वल टू यहाँ पे. ओके, मॉड क्या होता है, एक वैल्यू है. अगर तो मॉड है लेट्स से x इक्वल टू, सो ये प्लस माइनस x हो जाएगा. सो ये मॉड, तो ये आपको मैं बताता चलूँ. और यहाँ पे इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये फंक्शन जो है इस केस में आपको गिवन है दैट इज़ x -5 mod है where c equal to 5. ओके, mod means प्लस माइनस x -5. सो ये सिंपल है. एक प्लस वैल्यू है और एक माइनस वैल्यू है. अगर आप यहाँ पे देखिए फंक्शन में एक लाइन पर ड्रा करता हूँ और यहाँ पे आप देखिए पॉइंट इस केस में गिवन है 5. तो यहाँ पे 5 एक पॉइंट है. अगर मैं इस साइड से जाता हूँ, ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ से जाता हूँ, तो दिस विल बी माय राइट हैंड साइड. और अगर मैं माइनस इन्फिनिटी से इस पॉइंट की तरफ आता हूँ, सो दिस विल बी माय सॉरी लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड. ओके, नाउ द फंक्शन इज, अगर मैं यहाँ पे अप्लाई दूँ, फंक्शन मुझे गिवन है दैट इज x -5 mod c is equal to 5. ओके, इसको अगर मैं इस तरह लिख दूँ कि अब फंक्शन आपके पास दो है, एक है x +5 प्लस वाला ले लूँ और एक है f. अब अगर इसको इस तरह लिखते हूँ तो दोनों के लिए अगर मैं सॉल्व करूँ तब भी सही है, और अगर मैं एक साथ प्लस माइनस को सॉल्व करूँ वो भी सही है. फंक्शन है इसके लिए अगर मैं सॉल्व करता हूँ, सो लेफ्ट हैंड साइड के लिए अब देखिए f of x equal to x +5 and limit x tends to 5 है माइनस ये क्या है, that is 5. okay, from the left hand side f of x, okay, that will be limit x tends to 5
from the left hand side x plus 5. Sorry, question में आपको given है there is minus. Yeah, this is correction. The minus. This is minus. Okay, now applying the limit, that will be equal to 5 minus 5, and your answer is 0. Okay, और अगर मैं सेम क्वेश्चन जो है आपका राइट हैंड साइड के लिए ले लूँ, लिमिट x tends to 5 from the right hand side f of x equal to x plus 5, लिमिट अप्लाई करें, लिमिट x tends to 5 from the right hand side x plus, sorry फिर मैं लिखा x minus 5, this is x minus 5. So applying the limit यहाँ पे आप देखिए, so 5 minus 5 equal to 0. So अगर आप मॉड में प्लस वैल्यू लेते हो तो आपका जो है वो आंसर 0 आ रहा है. सिमिलरली नाउ अगर आप एफ फंक्शन आपका लेट से पार्ट 2 जो है इसका जो x माइनस 5 है, एफ फंक्शन जो हमने मॉड का एफ ऑफ एक्स जो है उसमें मॉड का माइनस लेते हैं. मॉड का दो वैल्यूज़ आते हैं हमारे पास, एक प्लस है और एक माइनस है. तो इसके लिए भी आप करें तो सिंपली वेरी सिंपल. सो लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 5 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड f ऑफ x इक्वल टू x माइनस लिमिट अप्लाई करना भूल जाता हूँ. लिमिट x टेंड्स टू फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड minus x minus 5. Okay, minus you can take it outside and आप यहाँ पे 5 minus 5, so minus 0 so equal to 0. और अब राइट हैंड साइड के लिए मॉड के नेगेटिव वैल्यू के लिए आप एफ ऑफ एक्स जो है वो माइनस एक्स माइनस 5 के लिमिट अप्लाई करें. लिमिट x टेंड्स टू 5 फ्रॉम द राइट हैंड साइड f ऑफ x. अगर यहाँ पे आप लिमिट x टेंड्स टू 5 फ्रॉम द राइट हैंड साइड माइनस x माइनस 5, सो बाय अप्लाइंग द लिमिट्स ये आउटसाइड आ जाएगा और अप्लाइंग द लिमिट सो ये आ जाएगा 5 माइनस 5, सो माइनस 0. तो यहाँ पे भी आपका जो फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू 5 फ्रॉम द राइट हैंड साइड f ऑफ x इक्वल टू 0. सो इस केस में ये भी एग्जिस्ट करता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन चूँकि ग्रेटर देन एंड लेस देन और इक्वल थोड़ा सा चेंज हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 में, तो ये नेक्स्ट क्लास में मैं लिख देता हूँ कि एक्सरसाइज नंबर 1.4 and next is part 2. ये नेक्स्ट क्लास क्योंकि ऑलमोस्ट 19 मिनट्स हो गए.